स्वदेश में मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खास सेगमेंट FNO जंक्शन। और आज देखिए इस पूरी जो शो है एक्शन पैक रहने वाला है। यहाँ पे हम आपको कमाई के मौके देने वाले, कहाँ पे बिकवाली हो रही है, कहाँ पे खरीदारी हो रही है और अहम टेक्निकल गैस के पिक्स पे भी हमारी नजर रहने वाली है। और आज याद रखिए आज मंथली एक्सपायरी का आखिरी दिन है, आज एक्सपायरी का दिन है, तो अहम रोल ओवर डेटा क्या कहती है, क्या सजेशंस आती है, उस पर भी नजर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो न्यूज़ फ्लो है, ट्रंप की जो है एक यू टर्न आ गई है। ट्रंप ने जो है 25% टैरिफ की इंपोजिशन जरूर लगाई थी, लेकिन एक यू टर्न आया है। अब यू टर्न के कारण जो है भारत में जो है एक रिकवरी भी देखने मिल रही है। धीरे धीरे करके एक बार निफ्टी की बात करते हैं, 24,800 लेवल्स पे वापस जो है एक अच्छी रिकवरी डेज लो से देखने मिली। लगभग 165 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में देखने मिल रही है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा रिकवरी देखने मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स लीजिए, ब्रॉडर इंडेक्सेस लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्सेस लीजिए, चारों तरफ जो है डेज लो से एक अच्छी रिकवरी की अटेम्प्ट आ रही है। और थोड़ी देर में हरे निशान में भी शायद ये मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस आ सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रेंथ आप भारत के बाजार में देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स इम्पैक्ट ग्लोबल क्यूज से आया है, लेकिन उतना भी इम्पैक्ट नहीं है। और देखिए थोड़ा सा विक्स भी करेक्ट कर रहा है, थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स पे था, 12 के ऊपर विक्स था, लेकिन अब देखें तो करेक्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ फ्लो जरूर है बाजार के लिए। वॉलिटिलिटी देखिए बना रहेगा, जब मंथली एक्सपायरी का दिन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट की मीट भी 1 बजे आने वाली है। लेकिन अब देखिए शुरुआती स्तर पे देखे तो 1:10 ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बेयर्स के फेवर में था, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है एडवांसेस की तरफ मूव हो रहा है। अभी भी देखें तो 2:3 रेशियो आ गया, लेकिन ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिन के ट्रेड में देखने मिला है। लेकिन रोल ओवर डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके उस पर भी हम अभी डिस्कस करेंगे। रोल ओवर डेटा डायरेक्टर साहब एक बार फायर करें स्क्रीन में कि दर्शकों को पता चले कि रोल ओवर कहाँ दिखने मिल रहा है। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी लगभग 69% के रोल ओवर पे है। निफ्टी बैंक ये आंकड़ा देखें तो 64% पे देखने मिल रहा है। और अब तक के जो सबसे ज्यादा रोल ओवर है स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर भी एक एक करके लिस्ट में लाते हैं, जहां पे आप देखेंगे पीआई इंडस्ट्रीज का रोल ओवर 95% के ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, मैरिको, देखिए डोमेस्टिक फेसिंग नेम से ICICI बैंक, डिविज लैब्स, इसमें जो है आपको ज्यादा रोल ओवर देखने मिल रहा है। अब तक के सबसे कम रोल ओवर कौन से हैं? कुछ फाइनेंशियल्स हैं, कैपिटल मार्केट्स के प्लेज हैं। मुथूट फाइनेंस 58% का है। RBL बैंक, कैम्प्स यहाँ पे देख रहे हैं तो लोअर लेवल्स पे जो है रोल ओवर्स देखने मिल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और JSPL भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। लेकिन ये तो पूरी अपडेट हो गई बाजार की रोल ओवर एनालिसिस और करंट स्टेटस पे। लेकिन अब चलते हैं हमारे खास गेस्ट सहज अग्रवाल के पास। और सहज, आपसे बस जानना चाहेंगे कि आप बहुत सही समय पे आए हैं। रिकवरी देखिए शानदार देखने मिल रही है बाजार में। कुछ FMCG काउंटर्स तो अच्छे कर ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो इम्पैक्टेड सेक्टर्स है वहां पे भी रिकवरी देखने मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट में यू टर्न आई है, यानी कि वर्स्ट माइट बी ओवर। अब यहाँ से जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। और हमने दर्शकों को भी कहा था कि पहले आधा घंटा कोई ट्रेड ना ले या बहुत लाइट रखें। सहज, अब क्या देख रहे हैं, ये रिकवरी सस्टेन करेगा कि यहाँ पे भी लगता है कि थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करना चाहिए? निफ्टी के बारे में बताएं, निफ्टी बैंक के बारे में बताएं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको और दर्शकों को गुड आफ्टरनून। तो दो भाग में बात करूंगा निफ्टी का। एक तो निफ्टी एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से करेक्टिव फेज में चल रहा है, जहां पे 25,200 एक ऊपर का लेवल है, जो हमने 3-4 हफ्ते निकालने की कोशिश करी, नहीं निकाल पाए। और नीचे की तरफ में आपने 24,500 के आसपास का एक सपोर्ट बनाया है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगली सीरीज में एंटर कर रहे हैं, डाउनसाइड रिस्क थोड़ा लिमिटेड है। शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ दिनों की बात, आउटलुक निफ्टी 50 पर कुछ दिनों के लिए। बट यदि आप मुझसे आज इन स्पेसिफिक यदि बात करें तो डेटा में मुझे क्लियर कॉल राइटिंग दिख रहा है। और अभी कुछ देर पहले जो हमने रिकवरी देखी उसमें मार्केट एक ओवरबॉट पोजीशन में आया, वहां से हमें एक मोमेंटम सेल सिग्नल मिला है। हमारा अनुमान यह है कि आज के दिन में बहुत ज्यादा बेहतरीन रिकवरी होना की पॉसिबिलिटी है, पर उसके चांसेस हमें काफी कम लग रहे हैं। थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव बायस आज के दिन में डेटा सजेस्ट कर रहा है। इसके दो मेन इंडिकेटर हैं। एक तो कल के लो के नीचे आपने आवरली बेसिस पर अच्छे से सस्टेन किया है, और दूसरा ऑप्शंस के डेटा पर आपको एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो आज के दिन में हालांकि रिकवरी ऑब्वियसली ऑन द बैक ऑफ न्यूज जो आपने बताया वो हो सकती है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी और चांस हमें कम लग रहा है। इंट्राडे में सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव बायस के तरफ ही बना हुआ है। और जैसे आपने अपने दर्शकों को गाइड किया कि शुरुआत के
आधे पौने घंटे मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट एक ये न्यूज को डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद में जैसे ही टेक्निकल सेटअप मैच्योर होता है फिर ट्रेड ले सकते हैं। तो हाल फिलहाल थोड़ा सा इंट्राडे के लिए नेगेटिव बायस ही बना हुआ है, और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में चल सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट का भी सेटअप नहीं है, और इमीडिएट रिकवरी आई थिंक न्यूज बेस्ड हो सकती है, जिसमें बड़ा रेजिस्टेंस आपका थोड़ा दूर है 25,200 के आसपास का। सहज निफ्टी पे ही रहते हैं, एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है, लेकिन आप ऑफ कोर्स कौन से लेवल्स पे हो रही है जरा वो बताएंगे, और वहां पे अगर कुछ जो है इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शन आए तो यहाँ पे अगर कुछ प्ले कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे ही बात कर रहा हूँ। सो जी, इंट्राडे बेसिस पर इनफैक्ट हमारा एक क्लियर सेटअप है, जहां पे हम लोग 24,850 और 24,900 पे बहुत एग्रेसिव कॉल राइटिंग देख रहे हैं। और प्योर एज एन इंट्राडे ट्रेडर, कॉल राइटिंग विद जब हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम और ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो एक ओवरबॉट करके एक सिचुएशन होती है जहां पे आपका रिकवरी के बाद में मार्केट ओवर स्ट्रेच हो जाता है। अब वो ओवर स्ट्रेच इज अ गुड पॉइंट टू एंटर। वो कुछ समय पहले आया था, अब ऑलरेडी वहां से मार्केट थोड़ा करेक्ट कर चुका है। तो फिलहाल मैं सजेस्ट करूंगा कि नया ट्रेड लेने के लिए वेट कीजिए, थोड़ा और बाउंस बैक यदि बाजार में मिलता है, जहां पे निफ्टी अभी अनुमानन 100 पॉइंट नीचे चल रही है, यदि 50 पॉइंट यहां से रिकवरी होती है तो वो एक अच्छा ही एंट्री पॉइंट होगी शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने के लिए। बिकॉज आपको 24,800, 850 और 900 में काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है एक्सपायरी के ट्रेड के हिसाब से। तो थोड़ा वेट करिए, और अब इंटरेस्ट आता है तो 24,900, 24,850 के कॉल राइटिंग पे भी नज़र रख सकते हैं। वेट फॉर ट्रेड रहेगा। इंट्राडे बेसिस पे न्यूट्रल टू नेगेटिव व्यू है, और अगर पोजिशनल है तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। दोनों साइड जो है कमाई के मौके हैं अगर आप सही डिसिप्लिन और ट्रेड लें। निफ्टी बैंक पे भी सहज एक बार आपकी राय लेना चाहेंगे। देखिए, एक रिकवरी अटेम्प्ट आई थी, बट थोड़ी सी करेक्शन फिर से आ रही है, बट नेट निफ्टी बैंक का पोजीशन जो है ऑफकोर्स निफ्टी से थोड़ा बेटर ही है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, कुछ कॉल्स कर सकते हैं निफ्टी बैंक पे, कि अभी यह भी वेट एंड वॉच रहेगा? जी, अगेन निफ्टी बैंक में इनफैक्ट आपका 56,100 के आसपास आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 55,900 चल रहा है, तो थोड़ा सा हमें अपमूव चाहिए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। वहां पे आप अंदाजन 0.5% का ही स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये प्योर इंट्राडे ट्रेड है। और नीचे की तरफ में आप 55,700 और आज का लो जो है 55,600 तक डाउनसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में ही इंट्राडे बेसिस पर शॉर्ट सेटअप ऑन डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग पैरामीटर्स फिलहाल के लिए बना हुआ है। इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दोनों में जो है शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए डिसिप्लिन रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और आज के दिन में, न्यूज़ हैवी दिन में, वॉलेटिलिटी बहुत रहता है, तो पोजीशनिंग साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज एन इंट्राडे ट्रेडर। तो उस पर भी जो है आपको नज़र रखना होगा। और ऑफ कोर्स अगर इम्पॉर्टेंटली जो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स है, अब उनको लिस्ट पे लेके आते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में सहज देखिए HUL शानदार नतीजे आए हैं। डिफेंसिव में FMCG आउट परफॉर्म कर रहा है ऐसी बाजार में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रेज के ऊपर अप मूव है। RBL बैंक में जो अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है पिछले 2 से 3 सेशन में। बैंक की जो मूव अलग है साइड में है, फंडामेंटल मूव अलग साइड में है। जैसे लग रहा है कि पूरी डाइवर्जेंस आ गई है इस काउंटर पे। और इंटरग्लोब एविएशन डिस्पाइट वीक अर्निंग्स, देखिए स्ट्रेंथ अच्छा है। ऑफकोर्स Q2 अपडेट जो मैनेजमेंट कमेंट्री ये भी अच्छा था। फंडामेंटली तो मैं बता दिया ट्रिगर, लेकिन टेक्निकली सहज में आपको जो हो क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑफकोर्स HUL में ताज़ा खरीदारी आ रही है, और ये लगता है सस्टेन करेगा FMCG स्पेस पे ताज़ा खरीदारी। तो उससे शुरू करते फिर बाकी स्टॉक्स में जाते हैं सहज। जी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत समय बाद अपने जो रीसेंट हाई है 2540 के आसपास आए, उसको चैलेंज करके अभी फिलहाल के लिए अटका है। मेरा मानना यह है कि रिजल्ट का रिएक्शन इसमें शायद पॉजिटिव डिस्काउंट हो चुका है, बट एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। यदि फॉलोअप एक्टिविटी होती है तो शायद इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस पे खास कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बिल्कुल। और जियो सर्विसेज देखिए इसमें तेजी तो है, और ये मेंटेन करके रखिए। अब फंडामेंटल न्यूज़ फ्लोज तो ज़रूर आ रहे हैं, फंड रेज का भी आ गया, स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स आ गए। अब क्या लगता है पोजिशनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नए ट्रैजेक्टरी में जा सकता है, 350 प्लस के ऊपर अब ट्रेड रेगुलरली कर सकता है। तो इस पे आपकी क्या जो राय रहेगी सहज?
जी अगेन इस मार्केट में जिस हिसाब से अभी वोलेटिलिटी न्यूज़ फ्लो वगैरह आ रही है, आई थिंक जो स्टॉक्स काफी रैली कर चुके हैं उनमें आपको बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जियो फाइनेंस उन्हीं में से एक स्टॉक है जिसने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है। इसमें 335 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जो पूरे जुलाई के महीने में ये स्टॉक नहीं निकाल पाया है। अभी पिछले 2 दिन में भी स्टॉक ने 305 से लेके 330 तक की रिकवरी दी है। मेरे हिसाब से 335 के ऊपर यदि ये टिकता है तो इसमें एक नया ट्रेड जरूर बनेगा, बट वो एक कंडीशनल सेटअप होगा जहां पे 335 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग आए, फिर आप फर्दर मोमेंटम इसमें 350 की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर स्टॉप लॉस देना हो इस ट्रेड पे, अगर 335 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो क्या रहेगा सहज? जी, तो उस केस में फिर आप इसमें 322 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बिल्कुल, 322 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट प्राइस, जियो फाइनेंशियल पर कंडीशनल बाई रहेगा। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ भी देखने मिल रही है। ट्रेडर्स फेवरेट रहता है आरबीएल बैंक। देखिए मोमेंटम आया है, बट इस स्टॉक में मोमेंटम कब चला जाएगा, क्या कमेंट्री आएगी, ये हम बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है थोड़ी ऑफ कोर्स नज़र में लगती है चार्ट्स में। सहज हिस्टोरिकली आप भी देखिए ये काउंटर कैसा चलता है। इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे स्ट्रेंथ हमेशा देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स जो सारे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज है Q1 के अब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब ऑफ कोर्स देखें तो यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। देखिए चल चुका है स्टॉक, लेकिन अभी भी आप कहेंगे कि और भी बाइंग देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे लगता है कि और भी थोड़ा फायर पावर बचा है इंटरग्लोब एविएशन में, कि जिनके पास प्रॉफिट्स आए वो बुकिंग करके निकल जाएं और एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। नहीं जी, आई थिंक मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है जहां पे रिवर्सल के इंडिकेशंस दिख रहे हैं। और जैसे आपने बताया मैनेजमेंट कमेंट्री भी उसकी पॉजिटिव थी, फंडामेंटली भी हमारा स्टॉक पे ध्यान पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है 5700 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एक्चुअली लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं 6030 के टारगेट के लिए, जो इस स्टॉक का रीसेंट हाई है। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड सेटअप दिख रही है टेक्निकली एज वेल एज स्टॉक में वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं 5700 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। 700 की स्टॉप लॉस, 6030 का टारगेट प्राइस, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही जो इस स्तर पे टिक मार्क आ रहा है इंटरग्लोब एविएशन का। लेकिन चलिए एक थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स भी देख लेते हैं। AB कैपिटल है बट क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है। लेकिन डिलीवरी और डाबर, इन दोनों में भी नज़र रखते हैं। डाबर ऑफ कोर्स FMCG का एक अपमूव आया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिलीवरी पे आपकी राय लेना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए अच्छी नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे। और देखिए कि न्यू एज टेक स्टॉक्स में रैली आए तो उसमें उतना परफॉर्मेंस डिलीवरी का नहीं था, बट अच्छी अपमूव देखने मिले। और आज के ट्रेड में भी देखिए 3.5% ऑलमोस्ट ऊपर है, 420 लेवल्स के ऊपर है। तो डिलीवरी एज अ होल, एज अ स्टॉक को आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे और भी मोमेंटम आपको लगता है देखने मिलेगा? जी आई थिंक इसमें और अच्छा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा है। आज भी सुबह नेगेटिव खुलने के बाद में इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो 406 का इसका अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ में जो इसका रीसेंट हाई था 450 के ऊपर स्टॉक जाने की क्षमता रखता है, एज लॉन्ग एज ये 450 के लेवल 405 के लेवल को सस्टेन करके रखे। तो यहाँ पे आई थिंक जो शॉर्ट कवरिंग का सेटअप है वो काफी वैलिड है और इसमें पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहने की काफी उम्मीद फिलहाल के लिए नजर आ रही है। तो 450, सहज करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ, 450 टारगेट प्राइस और 406 स्टॉप लॉस रहेगा, राइट? जी 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 बिल्कुल। जी। तो इंटरग्लोब एविएशन, डिलीवरी और जियो फाइनेंशियल, तीनों पे जो है खरीदारी की राय जो है सहज की तरफ आ रही है। जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स और सहज के इंपॉर्टेंट टेक्निकल कॉल्स पे हमारी नजर रहेगी। स्वागत है आपका FNO जंक्शन में। और अब देखिए बाजार में शानदार रिकवरी देखने मिली है। थोड़ी देर में शायद हरे निशान में भी बाजार आ जाए। निफ्टी देखें 24,800 के ऊपर कंफर्टेबली ऊपर है। निफ्टी बैंक डायरेक्टर साहब देखें यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आ रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स लोअर लेवल से 200 अंक सुधरा है। वही मिड कैप इंडेक्स की बात करें वो भी 400 अंक जो है अपने लोअर लेवल से सुधरा है। तो आप देख सकते हैं चौतरफा जो है एक रिकवरी अटेम्प्ट देखने मिल रही है, खास करके आपके ब्रॉडर इंडेसेस और बेंचमार्क इंडेसेस दोनों में। सहज इस शो में बहुत लक आप लेके आए हैं, जिस तरह लग रहा है रिकवरी जो है लगातार 15-20 मिनट से देखने मिल रही है। लेकिन सहज आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे इस रिकवरी में, जरा बताएं। जी मुझे दो फ्रंटलाइन स्टॉक्स पे थोड़ा ध्यान ज्यादा रहेगा। एक रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये प्राइस पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है।
1370 का इसमें अच्छा खासा सपोर्ट है। अगेन इसने एक शॉर्ट टर्म में रिवर्सल पैटर्न बनाया है, और उसके निचले लेवल के नीचे का थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1370 के आसपास पे, और ऊपर में 1430 तक जाने की जगह है स्टॉक में। तो एक मेरा पिक है रिलायंस इंडस्ट्रीज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और दूसरा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एफएमसीजी स्पेस में से है आईटीसी। अगेन ये स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी खासी वैल्यू इसमें दिख रही है, और आज कुछ नतीजे जो आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं सेक्टर का, तो एक सेक्टर बायस पॉजिटिव है, उसमें ये वैल्यू पिक है हमारा। फिलहाल ये स्टॉक 410 411 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 405 का स्टॉप लॉस रखिए, और 425 तक ये स्टॉक ऊपर जाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, दो अहम कॉल्स आ रहे हैं सहज के तरफ से। एक है वैल्यू पिक आईटीसी 425 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 405 का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज इस स्टॉक के बारे में हमने ऑफ कोर्स पिछले 1.5 हफ्ते 10 दिन से बता भी रहे थे कि पोजिशनली एक अपमूव देखने मिल सकता है जिस तरह बॉटम आउट हो रहा है, और एजीएम तक जो है कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं तो और भी रैली देखने मिल सकती है। अगस्त फ्यूचर्स में देखें तो अब 1430 का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस 1370 का है, तो रिलायंस पे भी जो है कमाई के मौके बन सकते हैं, लॉन्ग पोजीशंस आ सकता है। सहज, बिकवाली वाले शेयर्स पे आज डिस्कशन नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा कोई क्लियर ट्रेंड आ नहीं रहा रियलिटी पैक को छोड़ के, या खरीदारी वाले शेयर्स पे ही देखें। और देखिए इसी शो में शायद हम निफ्टी भी हरे निशान में देखने मिले, पर एक शानदार रिकवरी देखने मिल रहा है। अब बताइए बाजार में, अब जो हमारी बातचीत हो रही थी शो की शुरुआत में कि रिकवरी का वो लेवल्स आते हैं तो कुछ पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, अब क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा अभी भी मैं यही ध्यान रखूंगा। देखिए जब सेटअप नेगेटिव होता है तो एक दो चीजें हो सकती है, एक या तो मार्केट आपका कंसोलिडेट करता रहे, दूसरा मार्केट में गिरावट आ सके। अब आई थिंक न्यूज फ्लो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ग्लोबल न्यूज आपके रिट्रेस हुए हैं, उसके चलते मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट रिकवरी का आया है, बट अगेन बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है आज के दिन के लिए अपसाइड उतना नहीं लग रहा है, आएगा भी तो उतना ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे फिलहाल के लिए न्यूट्रल टू नेगेटिव की प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से रखूंगा, और जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल व्यू अगले कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बट आज का सेटअप मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है। ट्रेडिंग है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है डेटा बेसिस पर, और डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है, तो यही मेरा सुझाव रहेगा फिलहाल के लिए। बिल्कुल, डेटा और डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सहज, जब भी आप आते हैं तो ट्रेडर साइकोलॉजी पे भी जो है विशेष टिप्पणी देते हैं, जो हमें भी सीखने अच्छा मिलता है, हमें दर्शकों को भी। सो धन्यवाद सहज, आज आप आए, और अभी देखिए बाजार में भी एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है, रिकवरी आ रही है। थैंक यू वेरी मच सहज, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चा की भी प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहलू शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।